हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है हमारा HTML लर्निंग का डे 2। दोस्तों सच बताना कि जब आप पहली बार कोडिंग शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? वही अजीब अजीब सी कोड्स, काली स्क्रीन और बहुत सारा कन्फ्यूजन, है ना? लिटरली मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं सोचता था कि कोडिंग करना, कोडिंग सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आज इस डिफ़िकल्टी और कन्फ्यूजन को हम बम से फोड़ेंगे। वैसे दोस्तों, कोड कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती है, इसको बस समझने की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने HTML के उन सभी टैग्स को समझा है, एक्सप्लोर किया है, जिनको हमें लगता है ये बहुत ही कठिन होते हैं। इनको कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। तो ये सारे टैग देखने में जितने मुश्किल लगते हैं वो असल में बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इसी का यूज़ करके मैंने आज अपना एक पहला प्रोजेक्ट भी बना लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो अगर आपको लगता है कि कोडिंग बहुत कठिन है और हम कोडिंग को नहीं सीख सकते हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, कोडिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर HTML को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर एक बड़ी हेडिंग होती है, इसके बाद कुछ फोटोज होती हैं, उसके बाद सब हेडिंग और कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। तो HTML भी बस यही है, बिल्कुल यही। हमें कंप्यूटर को बस ये बताना होता है कि हेडिंग कौन सी है, फोटोज कौन सी है, पैराग्राफ कौन सा है, सब हेडिंग कौन सी है इत्यादि। और ये सारा कुछ हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये कौन सी चीज़ क्या है। तो चलिए अब कोड एक्सप्लोर करते हैं और लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा कोड लिखा है। तो चलिए पहले हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ समझा देते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा है। तो ऊपर सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉक टाइप HTML लिखा है। तो हमारा ये सेक्शन बताता है ब्राउजर को कि हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, तो वो है HTML। अभी के लिए दोस्तों इस चीज़ को हम कट कर देते हैं, या ये आपको बाद में बताएंगे कि क्या चीज़ है। तो इसके बाद हमारा आता है ये HTML टैग। ये जो सेक्शन सेलेक्ट है ये HTML टैग है। इसके बाद इसके नीचे होता है क्लोज HTML, और यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज HTML है। तो ये जो HTML टैग है ये पूरे हमारा HTML का, यानी कि पूरी वेबसाइट का सबसे मुख्य, सबसे पहला टैग होता है। और इसी के अंदर हम बहुत सारे टैग्स लिख रहे होते हैं, जो भी हमें टैग्स यूज करना होता है। इसके बाद आता है हमारा हेड सेक्शन। HTML के बाद हेड सेक्शन आता है। हेड के अंदर हम वो सारी चीज़ लिखते हैं जो हमारे कोड को पता होती हैं, जैसे कि हमारे वेबसाइट का टाइटल होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, और जैसे कभी कभी हम गूगल एडसेंस का कोड होता है वो हम हेड सेक्शन के अंदर ही लगाते हैं। तो इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सब कुछ मतलब ब्राउज़र को पता होंगी, और वो चीज़ साइलेंट रहेंगी, मतलब यूज़र को वो चीज़ नहीं दिखाई देगी जो चीज़ हेड सेक्शन के अंदर होगी। इसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। ये जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर बॉडी लिखा है, और ये बॉडी टैग ओपन बॉडी टैग है। इसके नीचे होता है क्लोज बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में हम वो सारी चीज़ लिखते हैं जो हमें यूजर को दिखाना होता है। जैसे कि बॉडी टैग में हम H1 हेडिंग लिख सकते हैं। H1 हेडिंग वो है जो हमारी वेबसाइट में सबसे बड़ी और सबसे मेन हेडिंग होती है, जो सबसे बड़े अक्षर में होती है। और यहाँ पर हम अपने उस हेडिंग का नाम लिख सकते हैं जो हमें सबसे बड़े अक्षरों में दिखाना है, सबसे ऊपर। इसके बाद हमारा आता है P टैग। P मतलब पैराग्राफ। ये पैराग्राफ टैग है, ये ओपन टैग है, और इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग टैग होता है। HTML में दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग में सिर्फ वो हेडिंग का, यानी कि वो पर्टिकुलर नाम का, टैग का नाम होता है, और क्लोजिंग टैग में एंगुलर ब्रैकेट के बाद ये स्लैश बन जाता है। ये जो स्लैश आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्लैश बन जाता है, तो यानी कि क्लोजिंग टैग हो जाता है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो सारी चीज़ हम पैराग्राफ के रूप में डिस्प्ले होती हैं। तो दोस्तों हम चलिए साथ के साथ हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। और ये चलिए अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ओपन करके रखी हुई है। इसका आउटपुट यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमने कुछ इस तरीके से अपना वेब पेज बनाया है। हालांकि अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं लग रही है, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर कुछ शुरुआत कर दी है अपनी वेबसाइट क्रिएट करने की, अपनी वेबसाइट बनाने की। तो यहाँ पर अब चलिए अब आपको शुरू से समझाते हैं। जो हमने बॉडी टैग लिया है उसके अंदर हमने H1 हेडिंग ली है माई पोर्टफोलियो नाम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पर भी यहाँ पर ऊपर सबसे बड़ी हेडिंग के रूप में माई पोर्टफोलियो लिखा है। इसी प्रकार हमने जब पैराग्राफ लिया है, P से मतलब P टैग में पैराग्राफ लिया है, तो यहाँ पर दिस इज माई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ में भी दिस इज माई पोर्टफोलियो यहाँ पर ये लिखा है। तो H मतलब हेडिंग होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, और P मतलब पैराग्राफ। तो H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, H2 मतलब उससे छोटी हेडिंग। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं H2 है। अब मैं यहाँ से कुछ और सीख रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका आउटपुट देखेंगे वेबसाइट में तो कुछ ऐसा
ऐसा आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये H2 हेडिंग है। H1 हेडिंग यहाँ पर बड़ी हेडिंग है, इसके बाद उससे छोटी हेडिंग ये है H2 हेडिंग। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी एक फ़ोटो भी लग रही है। यहाँ पर ये फ़ोटो दिख रही है, इसको कैसे लगाया है तो इसका टैग होता है IMG मतलब इमेज टैग। तो शुरुआत में होता है सिर्फ इमेज। चलिए आपको फिर से यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर लेते हैं, लिखते हैं IMG और फिर करते हैं यहाँ पर इसको बंद। इमेज के बाद ही हम जो भी लिखेंगे उसका वो हमारा माननीय लिंक होगा। जैसे कि यहाँ पर SRC लिखा है दूसरे नंबर पे SRC का मतलब होता है सोर्स। हमारी इमेज कहाँ से आएगी उसका लिंक हम देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे SRC इज इक्वल टू मतलब बराबर करेंगे, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और इसके बाद इन कॉमा के अंदर हम अपना इमेज का लिंक दे देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि pic.jpg यहाँ पर लिखा है। तो हमने ये फ़ोटो अपनी यहाँ इसी होस्टिंग में अपलोड की है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो pic.jpg नाम से फ़ोटो है ये हमने इसी पे अपलोड की हुई है। तो इसी का हम लिंक दे रहे होते हैं अपने SRC टैग के अंदर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं PIC pic.jpg नाम से हमने उसका पूरा इमेज का लिंक देना होता है, पता एड्रेस डालना होता है जो भी हम इमेज दिखा रहे होते हैं। इसके बाद हमने हाइड सेट किया है। अगर हम हाइड को हटा देंगे ना, जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए अभी कट कर देंगे तो इमेज हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये भी कट कर देते हैं और सेव कर देते हैं ना। और इसके बाद हम चलेंगे अपने पेज पर। ये जो अभी छोटी इमेज है इसको हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इमेज हमारी कितनी बड़ी हो चुकी है, यानी कि पूरी स्क्रीन में जगह घेर रही है। तो इसको हम छोटा करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट यहाँ पर लेते हैं। इमेज सोर्स से अपने लिंक के बाद हम देते हैं अपना एट्रीब्यूट जो भी हमें करवाना होता है। स्पेस देंगे HEIGHT हाइट लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और कितने हाइट देना है हमको, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लिख देंगे, 100 कर देते हैं। 100 के बाद फिर से यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद फिर से अपना पेज पे चलेंगे, एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे फिर से हमारी इमेज उसी पोजीशन पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमें अगर अपनी इमेज की हाइट और विड्थ जो भी छोटी बड़ी करनी हो तो हम यहाँ पर इमेज यहाँ पर हाइट मतलब जो है इमेज टैग है उसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने फिर से P टैग लिया है। P टैग यानी पैराग्राफ टैग। अगर हमें इस तरीके से किसी भी अक्षर या शब्द के ऊपर कुछ और लिखना है, जैसे घात चढ़ानी है, स्क्वायर लगाना है, क्यूब लगाना है या कुछ और लिखना है, तो हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग। यानी कि सुपर मतलब किसी भी संख्या के किसी भी शब्द के ऊपर कुछ और लिख देना। जैसे कि हमने लिखा एक पैराग्राफ लिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर 2x लिख दिया, इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट टैग लगाया और उसके अंदर ये 2 लिख दिया। तो ये 2 नंबर है ना जो ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसके 2x के ऊपर हो जाएगा। और सबस्क्रिप्ट यहाँ पर बंद कर दिया, इसके बाद +2a भी लिख देंगे तो ये सीधा नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे हमने सीखा है सीखने के अनुसार यहाँ पर लिख दिया है अपनी भाषा। इसके बाद फिर से हमने P टैग लिया है, यहाँ पर BIG बिग टैग यूज किया है। बिग मतलब किसी अगर टेक्स्ट को हमें बड़ा करना होता है तो यहाँ पर बिग टैग का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो चलिए आपको इसका एग्जाम्पल भी लाइव भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस जो शब्द लिखा है तो ये बहुत बड़ा है, इन नॉर्मल टेक्स्ट से काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो इसका कारण है कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ के बाद बिग टैग को यूज किया है। यानी कि बिग टैग के अंदर जो भी हम लिख देंगे वो शब्द बाकी नॉर्मल शब्द से बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा दिखाई देगा। अगर हमें किसी शब्द के नीचे जैसे कि H2 लिखा है, अगर हमें किसी शब्द के नीचे कोई संख्या कोई शब्द लिखना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट का। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं H के बाद हमने SUB टैग लगाया है, सब टैग लगाया है इसके बाद, और उसके अंदर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो ये 2 है ना, हमारा H के नीचे पहुँच जाएगा। और इसके बाद हमने क्लोज कर दिया है सब टैग को, इसके बाद O लिख दिया है, ये लास्ट में O है। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं H2O कुछ इस तरीके से लिखा होता है। और यहाँ पर अगर हमें किसी टेक्स्ट के अंदर लिंक लगाना है, जैसे कि गो टू गूगल लिखा है,
तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर गूगल की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें लगाना है, तो कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ए लिखा है, इस ये ए टैग होता है, ये हमारा एंकर टैग कहलाता है। इसके अंदर हम जो भी लिंक देंगे वो सारा कुछ हमारा एक लिंक बन जाएगा। और किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले हम एंकर टैग लिखेंगे। एंकर टैग कैसे लिखते हैं आपको लिख कर भी बता देते हैं। एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, ए लिखेंगे, इसके बाद इस टैग को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एंकर टैग हो जाएगा। अब इस टैग के अंदर हमें लिंक देना होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, जिस भी वेबसाइट के अंदर हम किसी यूज़र को ले जाना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर HERF=HTTPS, ये जो हमारा गूगल का लिंक है वो डाल देंगे। इससे पहले ये डालना ज़रूरी है, HREF, ये डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम इस टैग को बंद कर देंगे यहाँ से, जैसा कि ये बंद है। और इसके बाद हम वो शब्द लिख देंगे जो हमें यूज़र को दिखाई देगा, जैसे कि गो टू गूगल। ये जो गो टू गूगल लिखा है, इसके अंदर ये लिंक हमारा ऐड हो चुका है। अगर कोई यूज़र गो टू गूगल पर क्लिक करेगा तो सीधे गूगल की वेबसाइट पर इस तरीके से पहुँच जाएगा। इसके बाद हमारे अभी तक के सीखे हुए सभी टैग्स लगभग हमने आपको बता दी है। जितने भी टैग्स हमने सीखे हैं HTML में, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट वाले टैग होते हैं, वो जो दो टैग होते हैं। और सबसे लास्ट में तो होता है क्लोजिंग HTML टैग, जो कि सबसे मुख्य टैग होता है। इसके बाद होता है हमारा बॉडी टैग, ये भी HTML के बाद दूसरा टैग आता है बॉडी टैग। तो इस तरीके से हमारी HTML की लर्निंग कुछ इस तरीके से रही है। और इसका लाइव एग्जांपल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा अभी रिजल्ट आया है। अभी हम धीरे धीरे HTML को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, सारा कुछ धीरे धीरे सीखते जाएंगे और सारा कुछ आपको यहाँ पर आपको अपडेट देते जाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ मेहनत का रिजल्ट। और आपको हमने लाइव दिखाया और लाइव टैग के बारे में बताया, कौन सा टैग क्या काम आता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ये सब कुछ बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से 1 ही 2 दिन में सीख लिया। जब मैं कोड लिख रहा था तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ भी हुई हैं। जैसे HTML टैग के बाद हेड टैग आता है, जहाँ पर हम वो चीज़ लिख सकते हैं जो ब्राउज़र के काम आती हैं लेकिन यूज़र को नहीं दिखाई देती हैं। तो मैं वो सेक्शन कुछ टाइम के लिए भूल गया था। तो हमें बाद में याद आया कि हाँ, ये टैग भी होता है और यहाँ पर हम ये सारी चीज़ लिखते हैं। और इसी प्रकार जब मैं इमेज टैग यूज़ कर रहा था, यानी कि इमेज लगाने के लिए, तो वहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी कि इमेज टैग के बाहर ही मैंने अपना इमेज का जो है लिंक डाल दिया था। तो वो इमेज हमारे ब्राउज़र, हमारे मतलब उसमें डिस्प्ले नहीं हो रही थी, हमारे रिजल्ट में नहीं आ रही थी। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा कि क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर पता चला कि इमेज टैग होता है ना, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो मैंने पहले पूरा टैग लिख दिया था, इमेज टैग, और इसके बाद मैंने वो लिंक डाला था, तो वो इसलिए काम नहीं कर रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा कि इसमें क्लोजिंग टैग तो होता नहीं है, तो हमें इमेज टैग के बाद ही अपना वो जो लिंक होता है, जिस भी इमेज को हमने डिस्प्ले कराना होता है, तो उसका लिंक हम डालते हैं, उसका सोर्स डालते हैं, यानी कि एड्रेस डालते हैं। और इसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट जो बंद वाला होता है वो हम लगाते हैं। तो इसके बाद हमारी इमेज डिस्प्ले होती है। तो जब मैंने इसको फिक्स किया तो लिटरली मतलब बहुत ही मज़ा ही आ गया था कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई थी और अब मैंने इसको फिक्स भी कर लिया। तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं शुरुआत में सीखते समय। तो इन गलतियों से घबराना नहीं होता हमें। हम सीखते भी इसी गलतियों से ही होते हैं। जहाँ पर हमें कोई गलती होती है उसको हमें देखना होता है कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ऐसा चीज़ हो रहा है। तो उसको जब हम फिक्स कर लेते हैं ध्यान से, या फिर हमें कुछ अगर देखनी पड़ती है तो उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो वो चीज़ हमें मतलब कुल मिला के फिक्स करना होता है कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे ये चीज़ करके बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने जो चीज़ मैं पहले सोचा करता था कि काश मैं भी ऐसी कोडिंग करके अपनी मतलब वेबसाइट वगैरह बना सकूँ। तो ये चीज़ मैं पहले सोचा करता था कि काश मैं भी मतलब ये वेबसाइट बना सकूँ। तो वो चीज़ जो मैं पहले सोचा करता था, तो आज मैंने खुद से करना शुरू कर दिया थी। मुझे खुद से लिटरली बहुत ही खुशी हो रही है। आपको कैसे बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मैंने खुद से अपने हाथों से टाइप करके, हाथों से लिख करके वो चीज़ मैंने ब्राउज़र में इंटरनेट के लिए मतलब वो चीज़ कलाकारी शुरू कर दी है। तो मुझे कोडिंग सीखते समय और सीख कर जितना भी मेरे से बना, तो मुझे उस चीज़ को लेकर के सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी कोडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो डे 2, हमारी कोडिंग लर्निंग का डे 2। और दोस्तों अब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूं कि आप भी मेरे साथ साथ जितना भी मैं आपको बताऊं, सिखाऊं, या मेरे से एक्स्ट्रा जितना आपसे हो सके, तो आप भी मतलब कोशिश आप भी मतलब शुरू कर दीजिए कोडिंग लिखना, कोडिंग सीखना। जहाँ भी गलती हो आपको देखना है कि कहाँ क्या गलती हो रही है।
और जो भी टैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। सब कुछ फ्री में आप कर सकते हैं। मैंने तो हाल इस वीडियो में जो हमारी पिछली होस्टिंग थी उसमें यूज़ किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, तो मैं भी ऑनलाइन ही आपको सब कुछ करके और मैं भी खुद सीखूंगा ऑनलाइन। तो आपको फ्री में सीखने के लिए codepen.io वेबसाइट पर जाना है। चाहो तो आप साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो फ्री में अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं सीखना HTML CSS जावास्क्रिप्ट। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से तो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, थोड़े कुछ टाइम के लिए दिमाग में सेट हो जाएगी, और अगर हम बहुत दिनों बाद उसका यूज़ करेंगे तो वो हमारे दिमाग से मतलब हट जा चुकी होती हैं। इसलिए आपको साथ के साथ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको भी साथ के साथ मतलब ट्राई करते रहना है, कोडिंग लिखते रहना है और गलतियों को हमें ढूंढते रहना है। एक एक चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार आपको भी मेरे साथ साथ ही बढ़ना है। तो आज से आप भी अपना मोबाइल या लैपटॉप उठाइए और शुरू कर दीजिए और अपना पहला वेब पेज बनाइए ऑनलाइन ही, जिसमें आपका ऊपर हेडिंग H1 हेडिंग में नाम हो, उसके बाद छोटा सा पैराग्राफ हो आपके बारे में, आपका नाम, जो भी अपना एड्रेस जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी इमेज हो। वैसे codepen.io वेबसाइट में इमेज अभी मैंने यूज नहीं किया, मतलब कि कैसे आती है। अगर इमेज ना लगा सको तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप हेडिंग और पैराग्राफ लिखना ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों मैंने ये सब कर लिया, माने कि हाथों से कोडिंग से अपना कुछ मतलब छोटा सा पार्ट वेबसाइट का बनाना सीख लिया, जो कल तक मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मतलब ज़ीरो लेवल में था, तो आज मैंने ये कर लिया, तो आप भी बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। तो आज से आपको ट्राई करना शुरू कर देना है और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि आपको कोडिंग सीखना शुरू कर देना है। अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट में यस लिख दीजिएगा मुझे। अगर आप यस लिख देंगे तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुश। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 3 में और वहाँ पर कुछ नया सीखेंगे। बाय।